जो सरकार है वो नए नए तरीके की सेविंग स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जो है वो टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहती है, और इसी तरीके की एक ऐसी स्कीम है जो सरकार ने एक अपने नए बजट पे लॉन्च की है वुमेन्स के लिए। और साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स की जो सेविंग स्कीम थी उसमें भी उन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। और इसी के अलावा जो मंथली इनकम स्कीम थी, जो MIS स्कीम थी पोस्ट ऑफिस की, उसमें भी गवर्नमेंट ने काफी चेंजेस किए हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और उनके लिमिट्स के अंदर। सो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं और किस अकॉर्डिंग उनके लिमिट्स इंक्रीज हुई है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका इंक्रीज हुआ है। प्लस वुमेन्स के लिए ऐसी कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर अनाउंस की है जिसका बेनिफिट इंडिया में हर एक वुमेन जो है वो उठा सकती है। तो मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो सरकार है हर क्वार्टर इसे चेंज करती रहती है। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एनुअली जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, बट मोस्टली स्कीम्स का क्वार्टरली ही जो गवर्नमेंट है वो रिवाइव करती रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और मोस्टली जितनी भी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI से बैक्ड अप होती है। दैट मीन्स कि आपके जो रिटर्न्स है वो गारंटेड है और जो आपकी मनी है वो सेफ है। जैसे कि कुछ स्कीम्स का मैं आपको नाम बता देती हूँ, 5 ईयर प्लान, NSCs हो गई या PPFs हो गए। तो ये जो सभी की सभी स्कीम्स के अंदर जो आप पैसा लगाते हैं टोटली आपका सेफ रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप है और आप नियर बाय किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसे ओपन करवा सकते हैं। 30 दिसंबर को गवर्नमेंट ने चेंजेस को अनाउंस किया था 30 दिसंबर 2022 में, जो कि जनवरी से मार्च तक अप्लाई होंगे। चेंजेस मीन्स फर्स्ट क्वार्टर का। अगले जो चेंजेस है जो गवर्नमेंट है वो 1 अप्रैल को लॉन्च करेगी, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वैलिड होंगे। तो अभी फिलहाल जो मार्च तक के चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं, मैं उस चेंजेस के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सभी की पसंदीदा इन्वेस्टमेंट जो कि एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर आती है, वो है PPF। जो PPF है उसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, जिसमें कि 7 सालों के बाद आप पार्शियल विड्रॉ करवा सकते हो और 3 सालों के बाद आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपने PPF के ऊपर। मिनिमम अमाउंट इसकी 500 रुपए होती है। और इस क्वार्टर के लिए जो सरकार है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है 7.1% तक का, जो कि अभी मार्च तक फिलहाल इतना ही रहेगा 7.1%। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जरूर इसके अंदर एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। आपकी जो मनी है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के बैकअप से सेफ रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा की है तो उस केस में आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सरकार ने अपने इस बजट में इसकी लिमिट पहले 15 लाख रखी हुई थी, बट जो करंट बजट आया उसके अंदर इसकी लिमिट 15 लाख से हटाकर 30 लाख कर दी गई है। और इसके अंदर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा मिल रहा है, जो कि 8% का। तो इसके अंदर भी जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप पार्शियल विड्रॉ करवा सकते हैं अपनी मनी की, और इसका लॉक इन पीरियड 5 सालों का रहता है। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और लिमिट 15 लाख से हटाकर कर दी गई 30 लाख की। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ चेक से ही रिसीव होगी। एंड इसके अलावा ये टैक्स कैटेगरी से ही बाहर आता है, मीन्स इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना, जितना भी आप इसमें इंटरेस्ट अर्न करेंगे। बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, जिसकी जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अंदर भी क्या है कि आपकी अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए आप अपना ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसका लॉक इन पीरियड 15 सालों के लिए रहता है। मिनिमम अमाउंट इसकी 250 रुपए है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। इसके ऊपर भी जो सरकार है करंटली 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, और ये भी एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है। और इसके ऊपर अर्न किया गया जो इंटरेस्ट है वो टोटली टैक्स फ्री होता है, और इस अमाउंट का अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए या उसकी फर्दर मैरिज के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इसमें भी जो नया बजट है उसके अंदर काफी चेंजेस किए गए स्कीम के अंदर। इस स्कीम के अंदर भी आप अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है 10 साल या 10 साल से ऊपर की होनी चाहिए। माइनर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मंथली जो गवर्नमेंट है इसका पे आउट देती है। इसके अंदर क्या चेंज किया है कि सरकार ने पहले इसकी लिमिट रखी हुई थी 4 लाख रुपए एक सिंगल पर्सन के लिए, उसे हटाकर सरकार ने इसकी लिमिट 9 लाख की कर दी है। दैट मीन सिंगल पर्सन 9 लाख तक इसके अंदर जमा करवा सकता है। अगर आप जॉइंट होल्डर हो तो इसके अंदर आप 15 लाख तक के जो डिपॉजिट्स है वो करवा सकते हैं एनुअली। और करंटली जो और इस क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है 7.1% का, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात करें कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से ओपन करवा सकते हैं। देखिए, अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इजीली। मिनिमम बैलेंस आप उसमें 20 रुपीज रख के, अगर आप 20 से 50 रुपीज का मिनिमम बैलेंस उसके अंदर रखते हैं तो जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी। 20 से नीचे पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सरकार देती है।
इसके अलावा अगर 50 रुपीज तक का बैलेंस मेंटेन करते हो तो विदाउट चेकबुक जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट अगर आप चेकबुक भी साथ लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको 500 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। इसके अलावा जो सरकार आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है अगर आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा उसमें रखते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो सरकार ने अपने नए बजट के अंदर लेकर आए थे अपनी टॉप स्कीम्स के अंदर। सो आई होप आपको जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइव।